दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में 22 साल की कोमल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस जघन्य अपराध में आसिफ और जावेद नाम के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोमल के परिवार ने 12 मार्च को सीमापुरी थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जांच के बाद पुलिस ने खुलासा किया कि कोमल की नृशंस हत्या कर उसका शव नहर में फेंक दिया गया था। इस निर्मम हत्या ने एक बार फिर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार कोमल पर पहले पत्थर से हमला किया गया, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद उसकी हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया गया। दिल्ली की सुंदर नगरी की रहने वाली कोमल एक बार फिर मौत के घाट चढ़ गई। मैं आपको बता दूं, जावेद और आसिफ ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया। मैं आपको बता दूं, जावेद और आसिफ जो है, हालांकि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है और जावेद और आसिफ जो है इसके सर को कुचलकर नहर में फेंक दिया था। जावेद और आसिफ ने कोमल सिविल डिफेंस में कार्यरत थी। कोमल भी सीमापुरी थाने में गुमशुदगी दर्ज की गई थी। आखिर कब तक बच्चियां बलि चढ़ती रहेगी, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश है। मुझे राकेश जी ये बताइए कि आखिर क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर और देश के अंदर। देखो जी, पहले केजरीवाल की सरकार थी तो कहते थे कि दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। आजकल बीजेपी की सरकार है, रेखा जी गुप्ता जी बैठी हुई है चीफ मिनिस्टर। तो मैं तो उन रेखा जी से कहना चाहूंगा कि दिल्ली का कानून इतना टाइट कर दिया जाए कि पूरी भी दिल्ली में जो भी है, आजकल हिंदू मुस्लिम वारदातें हो रही हैं कि हिंदू लेडी से मर रही हैं, दबादब मुस्लिम वारदात कर रहे हैं। सीमापुरी में किसी का गला कट रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, कभी सुंदर नगरी, कभी सीमापुरी, कभी बरहमपुरी, कहीं ना कुछ बड़े बड़े कांड हो रहे हैं। कुछ ऐसा कानून लाएं कि दिल्ली में लोग काम करते हुए 10 बार सोचें, और खासतौर से लेडीज पे क्राइम करने वाले 10 बार सोचें कि अगर करा तो ऐसा क्यों होगा। जैसे आजकल हेलमेट पे चलान पे कितना हैवी हो रहा है, ऐसे ही एक तरीके से टाइट कानून बनाएं और बता दें कि दिल्ली के अंदर सीएम एक हार्ड सीएम बैठी है। जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, उनके लट से पूरा यूपी घबराता है, ऐसे दिल्ली में भी सीमा जी का एक कानून टाइट लाए और देश में साबित कर दें कि दिल्ली पुलिस नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगी। जैसे टर्नआउट में नंबर 1 आती है, देश में नंबर 1 आती है दिल्ली पुलिस, ऐसे दिल्ली पुलिस दिखा दे कि दिल्ली पुलिस है। और क्राइम करने वाला 10 बार सोचे कि दिल्ली पुलिस हरियाणा के अंदर से भर्ती होकर आते हैं, यहाँ पे हरियाणा के लोग ज्यादा होते हैं, अपना प्रभाव दिखा सके दिल्ली पुलिस वाले। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आखिर जो कोमल है, ठीक है ना, तो कोमल सिविल डिफेंस में रह चुकी है और वो कार्यरत थी और एकदम से गायब हो जाती है। हालांकि इस मामले में जो है सीमापुरी थाना पुलिस ने एक गुमशुदगी दर्ज की थी। गुमशुदगी दर्ज करने के बाद आखिर पुलिस ढूंढ क्यों नहीं पाई? कितना टाइम क्या नहीं मिला जो कोमल एक मौत के घाट चल गई? तो चक्कर क्या है ना, क्रिमिनल बहुत शातिर माइंड होता है। वो क्राइम करता है कहीं दिल्ली और घुस जाता है कहीं यूपी में, कहीं हरियाणा में, कहीं पंजाब में, कहीं भी या कहीं जम्मू कश्मीर कहीं भाग जाता है। और तो पुलिस कहाँ ढूंढ पाएगी? पुलिस को तो अपना आइडिया होता है कि सीसीटीवी कैमरे में ढूंढेगी, कहीं वहाँ होगा। अब कई बार पकड़ में आता, कहीं इन लोगों को तो पता नहीं चलता है। कभी जहाँ इनको अड्डा मिल जाता है वहीं अड्डे में घुस जाते हैं। तो पता, तुम्हारी बात में सुनेंगे तो क्या है, जहाँ अड्डा मिलता है अपना घुस जाते हैं। पता ही कई जगह के ठिकाने, वो कहते हैं ना मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक, तो यहाँ भी है शातिर लोग, वो अपना कहीं ना कहीं अड्डा ढूंढ लेते हैं और वहाँ जाके आराम से बना ले लेते हो कि पुलिस वहाँ घुसते घबराती है, कहीं रोजे चल रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, क्राइम करें। अगर वहाँ घुसेगी तो सारे उठा के पीट देंगे पुलिस को। जैसा भी सुना है कि वहाँ भी कांड हुआ है, नागपुर में कांड हुआ है, सारे इकट्ठे होकर जाके थाने में घेरा डाल दिया। तो ये क्राइम आम हो गया क्योंकि पुलिस के डर लोगों से खत्म हो चुका है। क्या डर खत्म हो चुका है इस मामले को लेकर? जो दिल्ली पुलिस का क्या डर खत्म है अपराधियों के अंदर? देखो जी, पूर्वी दिल्ली में तो ऐसे लगता है कि क्राइम पर क्राइम हो रहे हैं और अपराधी डरता ही नहीं उससे, क्योंकि उठा के जब सिविल डिफेंस की लड़की को उठा के गायब कर सकते हैं तो पुलिस क्या कुछ भी नहीं, सेफ नहीं है। अभी वहाँ कहीं बिहार में सुना है वहां मार दिया इंस्पेक्टर। डर खत्म हो रहा है पुलिस का। अब तो पुलिस को इतनी पावर देनी चाहिए कि क्रिमिनल दिखाई दे और बदतमीजी कर 300 गोली मारे, तब जाके प्रभाव खत्म होगा इनका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से कोमल एक मौत के घाट चढ़ गई, जावेद और आसिफ को लेकर मैं आपको बता दूं, लगातार इस मामले में जो है सीमापुरी थाना लगातार जांच में जुटी है और लगातार तफ्तीश करी है। हालांकि मैं आपको बता दूं, दोनों आरोपी को सीमापुरी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन सबसे बड़ा जो गुमशुदगी लिखी गई उस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या बच्ची दिल्ली के अंदर कितना सेफ है? इस घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। दिल्ली समाचार टीवी के संवाददाता प्रिंस जायसवाल जब घटना को लेकर
लोगों की राय ले रहे थे तो एक व्यक्ति ने कैमरे के सामने आकर उनसे बहस शुरू कर दी। पत्रकार ने बार बार सुरक्षा को लेकर सवाल किए, लेकिन वह व्यक्ति कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सका। इस वारदात ने फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा कब सुनिश्चित होगी। अगर उस बेटी के साथ कोई हादसा हो जाएगा क्या करेंगे आप? पहले मेरी आप सुनोगे? क्या करेंगे? आप मेरे सबसे पहले सवाल मैंने आपसे पूछा है, सवाल का जवाब ना, हम जो कहना चाहते हैं उसको सुन लो। क्या सुनना चाहते हैं? सुनना चाहोगे? आपके पास बेटी है ना, उसको सुरक्षा, उसकी सुरक्षा क्यों कौन दिखाएगा? तुम रिपोर्टर ही उसके बेकार। उसके सुरक्षा कौन देखेगा? सच नहीं सुनना चाहते? नहीं, सच तो सुन रहे हैं ना, आपसे पूछ रहे हैं। सच सुना? अच्छा बताइए, सच आपसे बताइए बताइए बताइए। हाँ, सच ये है। दूर थोड़ा दूर ये तो फिर बोले कैसे आप? आवाज जाएगी हाँ, हमारी। बोलिए बोलिए। सच ये है हाँ। कि जितना कुछ हो रहा है, हाँ। ये क्यों हो रहा है, इसकी जड़ में जाना चाहिए। अब जल्दी क्या जावेद और आसिफ ने हत्या की है? अरे मैं हत्या की बात नहीं, मुझे नहीं पता उसके आपकी बारे बेटी नहीं है इसलिए बोल रहे हैं ना? सुनो ना मेरी बात। आपकी बेटी नहीं है इसलिए बोल रहे हैं क्या आप? में। ये हर दिन होगा जब हमारी सुनोगे ही नहीं। कहाँ पर सुनाइए? आप सुनोगे, जनता देख रही सुनाइए। सुनोगे तो सभी सुनेंगे। जनता सुनती है। सुनो मीडिया के द्वारा, तो उस चीज पे ध्यान क्या जाएगा। ध्यान दे रहे हैं आप? पहले आप बात को पलटिए मत, खरीद जवाब दीजिए कि बेटी सुरक्षित कैसे है? सुरक्षित ऐसे सुनोगे, पहले पूरी बात सुन लो, 10 सेकंड में खत्म करूंगा मैं। असली चीज, असली जड़ क्या है, उसकी तह में जाओ। तह ये है कि आजकल जितने भी ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं, जैसे हमारे राष्ट्रपति हुए, प्रधानमंत्री, इसमें राष्ट्रपति के मामला क्या आ गया, प्रधानमंत्री का मामला क्या आ गया, मुख्यमंत्री का मामला क्या आ गया? बात है सुरक्षा को, बात सुरक्षा को पूछ रहा हूँ। बात आप सुरक्षा की बता नहीं रहे। होगी कैसे? बात सुरक्षा की नहीं बता रहे। सुरक्षा तब होगी जब हमारी सुनोगे। हाँ। तुम बिल्कुल जो है रिपोर्टिंग करने लायक हाँ, नहीं हो। ठीक है, नहीं है, क्योंकि बताइए। तुम लड़ रहे हो मेरे, अब सुनने को तैयार नहीं हो। सुन रहे हैं तुम ना? क्या किसी को सुनाओगे? तुम झूठ सुनाना चाहते हो तो अब तो सुनाओ। आप आगे मुझे गांजे की स्मेल आ रही है। अरे यार, आपके मुझे गांजे की स्मेल आ रही है। ऐसा तो आप मुझे क्या बताएंगे? तुम शराब के मुंह से हम कहने लगे तुम्हारे मुंह से शराब आ रही है तो तुमको कैसा लगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगा, मैं तो पी नहीं रखा हूँ, मैं तो पी नहीं रखा हूँ। इनका दो लोग आके इनका मुंह सूंघिए। तुम जो दो लोग आके इनका मुंह हाँ, सूंघिए। सूंघो। दो लोग आके इनका मुंह दो सूंघिए। नहीं 10 को सूंघा। दो लोग आके पहले मैं सुन लो। आप फिर बकवास क्यों कर रहे हैं? आप क्यों बकवास कर रहे हैं? क्यों बकवास कर रहे हैं? आप बकवास क्यों कर रहे हैं? एक को भी गांजा की आवाज सुनाई दे जाए ना, आप बकवास सुनाई क्यों दे कर जाए। रहे हैं? आप बकवास क्यों कर रहे हैं? यार, तुम- आपसे सिर्फ हमने सवाल पूछा है, सवाल का जवाब है आपके पास, सवाल का जवाब है आपके पास, आपके पास सवाल का जवाब है। बेटी सुरक्षा को लेकर बात किया हमने, बेटी सुरक्षा को लेकर बात किया, आप बता नहीं रहे। आते हैं वो नहीं सुना तुम। सुनिए आप, सुनाइए। क्या सुना? तुम तो लड़ने लगे। कहाँ लड़ रहे हैं? गांजा बता दिया। हम आपसे लड़ नहीं रहे ना। गांजा के पी रखे? हाँ बोल रहे हैं आप, तुमने, आप तो पी रखे। तुम रिपोर्टिंग लायक हाँ नहीं है, रिपोर्टिंग नहीं है, नहीं है। नहीं है, बिल्कुल तो नहीं है, बिल्कुल जाओ नहीं है। जाओ बच्चों। तो फिर जवाब कौन देगा? आप मेरे जवाब तुम्हारे बस का नहीं है सुनना। कैमरा ऑन करवाए ना। तुम्हारे बस का आप कैमरा जवाब ऑन सुनना करवाए। नहीं है। आप तुम्हें सुनना ही नहीं है। तुम आप लड़ रहे हो। 22 साल की कोमल को हत्या कर दी गई। आप ये मुझे ये बकवास कर रहे हैं मेरे साथ, क्यों कर रहे हैं? आपके पास बेटी नहीं है क्या? अब तुम क्या आपके पास बेटी नहीं है? अब तुम क्या चाहते हो? क्या ये चाहते आपने छोड़ दिया है, हो? ये आपने हमें बच्चों को नहीं पता छोड़ है, दिया। ये हमें नहीं पता है। ये आपने बच्चों को छोड़ दिया है क्या? अरे बिल्कुल आपने बच्चों को छोड़ आदमी है। दिया है क्या? बदतमीज मुझे नहीं आपने पता है। बच्चों को छोड़ दिया मुझे क्या? पता ही नहीं इसके बारे में। तो जब पता नहीं तो आपको बीच में नहीं आना चाहिए था। क्या चाह रहा था? आपको नहीं आना चाहिए था। मैं कहना आपको बीच में नहीं आना चाहिए था। आप बीच में क्यों बीच में आए? नहीं, मैंने कहा था मैं आप तो बीच कहना में चाहता हूँ। क्यों? आपने जो कहना चाहिए था आप वो बोले क्यों नहीं? आप बोल क्यों नहीं तुम रहे? सुनने को तैयार हम नहीं सुन हो। रहे हैं। आप तुम- राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री लायक की बात कर रहे नहीं हैं, हम हो। सुरक्षा की बात कर तुम रहे हैं। रिपोर्टिंग लायक। हम सुरक्षा की बात कर तुम रहे हैं, लड़- प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं। तुम जैसे हम सुरक्षा की लोग बात रहे नहीं कर रहे हैं। तुम जैसे लोग हम रहेंगे सुरक्षा की बात नहीं कर तो रहे हैं। सच नहीं आएगा। हम सुरक्षा की बात कर रहे तुम हैं। जैसे हम लोग सुरक्षा की रहेंगे, बात सच नहीं आएगा। हम सुरक्षा